कैबिन क्रू ये कैसे बने, पैसे कितने लगते हैं बनने के लिए कैबिन क्रू, और मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं बन नहीं पाऊंगी कैबिन क्रू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई विद प्राची। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैबिन क्रू बनने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू। इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इसमें मैं जो भी बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और हर एक चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ आपकी ज़रूर हेल्पफुल होगी। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैं अपने घर से, दिल्ली से नहीं बना रही हूँ, मैं अपने बेस से बना रही हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो जी हाँ, मैं बैंगलोर आ चुकी हूँ और मैं बैंगलोर से बना रही हूँ ये वीडियो। सो एनीवेज, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि दीदी कितना पैसे कितने लगते हैं बनने के लिए कैबिन क्रू, और अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या मैं बन नहीं पाऊँगी कैबिन क्रू, क्या मुझे इतना अमाउंट अपने घर वालों को बताना पड़ेगा, फिर क्या पता मेरे घर वाले मुझे बनने ना दे कैबिन क्रू। इतने सारे क्वेश्चंस लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मुझसे। तो मैं आज सभी आपका जवाब देने आई हूँ कि गाइस, कैबिन क्रू बनने के लिए, एयर हॉस्टेस बनने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल दो, अच्छे से इसको फिक्स कर दो कि मनी की रिक्वायरमेंट कैबिन क्रू बनने के लिए नहीं होती है। हर एयरलाइन का अपना अपना तरीका होता है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का और कैंडिडेट्स तक पहुंचने का। कुछ एयरलाइंस, अगर मैं अदर एयरलाइंस की बात करूं तो कुछ एयरलाइंस आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोलती है कि पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, फिर आपको मेल आती है, आपके रिक्वायर्ड मेल पे जो आपने डाली होती है उस पर आपको मेल आती है, एक स्पेसिफिक वेन्यू दिया जाता है, स्पेसिफिक डेट दिया जाता है, आपको जाना होता है एंड सिर्फ अपना इंटरव्यू वहाँ जाके देना होता है। कुछ एयरलाइंस जो होती है वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज़ करवाते हैं। आपको उनके ऑफिशियली पेज पे जाना है, वहाँ हायरिंग्स आपको देखनी है एंड आपको लोकेशन पे पहुँच जाना है और अपना इंटरव्यू देना है। तो हर एयरलाइन अपने अपने हिसाब से इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, बट जब वो कंडक्ट करवाती है कोई भी एयरलाइन तो आपसे वो एक अमाउंट या कोई भी चार्जेस नहीं मांगती है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, बिल्कुल भी चार्जेस नहीं मांगती है कंपनी। एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि अगर कोई भी एयरलाइन आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए पैसा मांग रही है, चार्जेस मांग रही है या रजिस्ट्रेशन फीस मांग रही है, तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि ये फ्रॉड है। आप बिल्कुल समझ जाएं, आई रिपीट माई सेल्फ, कि ये कंप्लीट फ्रॉड हो रहा है आपके साथ एंड ये फ्रॉड है। तो आप इस चीज़ पे ना पड़ें। अब मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, मुझे कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि हम 12th के बाद क्या करें, हमारे पास एक परफेक्ट गाइडेंस नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है कि हम एयर हॉस्टेस कैबिन क्रू ये कैसे बने। तो मैं यहाँ पे बताऊँगी गाइज, जैसे ही आप अगर 12th के बाद बनना चाहते हैं, आप 18+ हो गए, 18+ अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर कि कोई भी कोर्स, सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो स्टार्ट हो गई है गाइज। अब मैं बताने जा रही हूँ कि क्या कोई कोर्स करना होता है हमें कैबिन क्रू बनने के लिए। सो गाइज, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वुड से कैबिन क्रू बनने के लिए कोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ऑफ नो यूज़, आई वुड से किसी भी यूज़ का नहीं है वो। आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बर्बाद? आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, वॉक इन इंटरव्यूज़ दीजिए, आपको कंपनी सिलेक्ट करेगी, ट्रेनिंग आपको देगी, वो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देगी, उसमें आपको वो ट्रेन करेंगे, आपको हर एक चीज़ में वो परफेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन और वेदर इट्स योर ग्रूमिंग, सेफ्टी, फर्स्ट एड, योर एवरीथिंग, कस्टमर सर्विस, वो आपको सब अच्छे से पढ़ाएंगे वहाँ पे। तो आप क्यों पैसा जाकर आप एक एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, लाखों में फ़ीस क्यों दे रहे हैं, जब आपको कंपनी 3 मंथ्स के लिए अच्छे से ट्रेन करेगी, बल्कि आपको स्टाइफन भी देगी कंपनी। तो आप क्यों कहीं जाकर अपना पैसा बर्बाद करके किसी एविएशन इंडस्ट्री में जाके आप ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसा सोचते हुए देखा है कि अगर हम कोई एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेंगे, अपने इतने पैसे लगा देंगे, वहाँ लाखों में पैसे लगा देंगे और फिर अपना इंटरव्यू में जाएंगे तो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। नहीं गाइज, मैंने क्या बताया आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 18+ होने चाहिए ना आप, ठीक है। तो आप 18+ हैं, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपने पे वर्क करो, ठीक है। वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मुझे खुद बताओ। अगर आप किसी भी एयरलाइन की साइट पे जाते हैं तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा ही नहीं है कि आपको कोर्स करके आना है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, आपको कोर्स करके आना है, एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तभी हम आपको लेंगे। ऐसा कहाँ लिखा? अगर ऐसा कहीं लिखा है तो आप मुझे बताइए। नहीं लिखा है गाइस, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं है ही नहीं कि आपको कोई कोर्स करके आना है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो,
ठीक है। मैं किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगी, बट आप खुद समझिए कि कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे वर्क करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपने पे वर्क करें, कम्युनिकेशन अच्छे से करें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं एंड अपने ऊपर वर्क करें, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड अच्छे से रखें अपना, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं बनने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी इंस्टीट्यूट, डोंट वेस्ट योर मनी एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। अब मैं बताती हूँ गाइस, जैसे आप कंप्लीट करते हैं अपनी 12, अगर आपको 12th के बाद एयर होस्टेस बनना है तो आप कंपनी पे जाएँ, उनके पोर्टल्स पढ़ें, उनके पोर्टल को अच्छे से पढ़ें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या उनका प्रोसेस पूरा कहता है, इंटरव्यू प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग उस पर आप अच्छे से पढ़ के आप वहाँ पे अप्लाई करें एंड स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए जाएँ, स्पेसिफिक एयरलाइन के इंटरव्यू जहाँ कंडक्ट हो रहे होंगे वहाँ जाइए और आप बन सकते हैं। तो वॉक इन इंटरव्यूज़ कहूँगी गाइज, वॉक इन इंटरव्यूज़ पे जाओ एंड अपने इंटरव्यूज़ दो। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, मैं एक चीज़ बताऊँगी जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताई थी कि इंटरव्यू में जाने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए आपको कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आपको पैसा नहीं देना होता है। तो बट मैं एक चीज़ बता दूँ गाइज, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपसे DD मांगती है। DD स्टैंड्स फॉर डिमांड ड्राफ्ट, यानी हर एयरलाइन का अपना अपना डिमांड ड्राफ्ट एक सेट होता है कि आपको इतना अमाउंट तो देना ही देना है। मैं आपको इस सरल भाषा में बताऊं तो एक्चुअली ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ठीक है। आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं कंपनी को एंड डिमांड ड्राफ्ट वहाँ पे सबमिट करते हैं। पैसा ना समझे बिल्कुल भी कि यार कंपनी तो पैसा मांग रही है हमसे, ऐसा नहीं है गाइस। इसको आप सिक्योरिटी अमाउंट, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह ही समझें एंड ये आपको आगे चल के वापस मिल जाता है। यह अमाउंट जो होता है आप देते हैं इनिशियली स्टार्टिंग जब आपकी होती है ट्रेनिंग की और आपकी ज्वाइनिंग होती है, ये आपको मिल जाता है आफ्टर जितना भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उसके बाद आपको ये ज़रूर मिल जाता है, ठीक है। एंड मैं एक सच बात बताऊँ आपको तो गाइज, ये जो डिमांड ड्राफ्ट जाता है इससे आप ज़्यादा ही कमा लेते हैं, ना। ओवर ईयर्स जब आप रहते हैं कंपनी में तो आप इससे तो ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा ही कमा लेते हैं इससे। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो अगर आप रेंट भी लेते हैं तो कहीं सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि आपको एक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट देना होता है, एक डिपॉजिट अमाउंट देना होता है, ठीक है। एंड अगर आप जब जाते हैं तो आपको ये पैसा वापस मिल जाता है एक तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है तो आपको ये पैसा इतने टाइम पे आपको ये सारा वापस दे ही जाता है, कभी कभी डबल होके भी दे देते हैं कंपनी। तो इट्स जस्ट ऑन DD अमाउंट यू हैव टू गिव टू अ कंपनी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी एस्पिरेंट्स है कैबिन क्रू के जो बनना चाहते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, गो क्रैक योर इंटरव्यू, आई एम विद यू ऑल। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करें, मुझे कमेंट सेक्शन में डालें सारे डाउट्स एंड आई आंसर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस एज वेल। एंड प्लीज सपोर्ट मी एज मच एज यू कैन गाइज। आई नो आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो 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 मच। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, पर मुझे आपका सपोर्ट आगे भी चाहिए ऐसी ही। एंड मेरी जो 3 मंथ्स की जो ट्रेनिंग थी वो आपके सपोर्ट की वजह से ही हुई। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई लव यू ऑल, बाय।